सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव के दौर में जारी हंगामे और बवाल की। दरअसल कन्नौज में पंचायत चुनाव के बाद दो पक्ष आपस में भिड़े। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। वीडियो सदर कोतवाली के तारमऊगड़ी गांव का बताया जा रहा है। कन्नौज में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इस दौरान पुरानी रंजिश और वोट न देने को लेकर दो पक्ष ऐसे भिड़े हैं, जिसके बाद बीच सड़क पर जमकर खूनी संघर्ष होता रहा। ये कन्नौज की तस्वीरें हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, लेकिन तमाम पक्षों के बीच में जो कहासुनी हुई उसका गुबार कुछ इस तरीके से फूटा। बीच सड़क पर हंगामे की तस्वीर आप देख सकते हैं। पंचायत चुनाव की ये तस्वीरें कन्नौज से आई हैं, जहां दो पक्ष वोट न देने के बाद और ऐसे तमाम छिटपुट मामले कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं और ऐसी तस्वीरें आती हैं। वोटिंग के बाद ये माहौल है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन लगातार तीसरे चरण में वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से कराने के दावे कर रहा है। सिद्धार्थनगर में चुनाव के पहले ही दबंगई की तस्वीरें आ गई, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी प्रमोद रावत के घर दबंगों ने धावा बोला। उसके बाद जमकर गुंडागर्दी दिखाई। इतना ही नहीं, प्रत्याशी प्रमोद रावत से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो सिद्धार्थनगर से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां पर दबंगों ने प्रत्याशी के घर पर हमला बोल दिया। तो कुछ नया नहीं है। साम दाम दंड भेद के नियम के साथ चुनाव जीतने के लिए उतरते देखा गया प्रत्याशियों को, और ऐसे ही सिद्धार्थनगर की तस्वीरें आई हैं। तो पंचायत चुनाव में लगातार बवाल हंगामा जारी है। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 2 और चरण बाकी हैं, लेकिन अभी भी लगता है मारपीट और खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। पहली तस्वीर कन्नौज की। पंचायत चुनाव के बाद ये माहौल है कि लोग इस तरीके से भिड़ गए। दोनों तरफ से लाठी डंडे, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया ये पूरा विवाद। वीडियो सदर कोतवाली के तारमऊगड़ी गांव का है। कन्नौज में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई, लेकिन 2 पक्ष थे, उनकी पुरानी रंजिश थी। एक पक्ष ने वोट नहीं मिला। इस पूरे माहौल में कैसी गहमा गहमी हुई और इस तरीके से हंगामा खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। सिद्धार्थनगर की तस्वीर देखिए। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन लगातार शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग कराने के दावे कर रही है, लेकिन उससे पहले ही दबंगई की तस्वीरें आ गई। प्रत्याशी है प्रमोद रावत, उनके घर पर धावा बोला है गुंडों ने, और इतना ही नहीं, मारपीट का जो वीडियो है वो वायरल बताया जा रहा है। तो कहीं वोटिंग के बाद तो कहीं वोटिंग से पहले। बात करें फतेहपुर में पंचायत चुनाव के दौरान बवाल हंगामा, तस्वीरें सामने हैं। 2 पक्षों में मारपीट, पुरानी रंजिश बताई जा रही है, और मारपीट की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। फतेहपुर के मोहम्मदपुर गौती गांव पंचायत चुनाव के प्रचार में 2 प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े। पुलिस ने घायल प्रधान पद के प्रत्याशी काफिल सिद्दीकी की अगर हालत देखी, उनके साथ 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। वहीं घर में घुसकर मारपीट करने वाले इसागिर और उसके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने से क्षेत्र में नाराजगी है। तो फतेहपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां सीसीटीवी फुटेज में कुछ और नजर आ रहा है, और जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उससे लोगों में आक्रोश है। तो ऐसे मामले भी सामने आते हैं। पीलीभीत में चुनावी रंजिश का मामला सामने आया, जहां पीड़ित पक्ष ने किस तरीके से ये आरोप लगाया है कि चुनाव में नाम वापसी किया। लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है। जब उसने नाम वापस लेने से इनकार किया तो उसकी 18 बीघा गेहूं की फसल को जलाकर खाक कर दिया गया। तस्वीरें सामने हैं। धू धू करके ये जो फसल जल रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन चुनाव लड़ने की एवज में 18 बीघा ये जमीन जलकर खाक हो गई। धमकाया गया प्रत्याशी को कि नाम वापस ले लो। तो पंचायत चुनाव की तस्वीरें आती हैं, जहां पर ये ऐसी घटनाएं भी देखने और सुनने को मिलती हैं, जहां रंजिश हावी हो जाती है।
2 चरण हो चुके हैं और सबकी निगाहें टिकी हैं आगामी तीसरे चरण पर। पुलिस और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती की शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए, क्योंकि पिछले 2 चरण में खुलकर बवाल हुआ, खुलकर हंगामे हुए। वहीं कोरोना में जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो कराते हुए वोटिंग कराने की भी बात की जा रही है, जो बड़ी चुनौती है। तीसरे चरण का रण तैयार। गांव-गांव, गली-गली चल रहा प्रचार। वोटर्स को 26 अप्रैल का इंतजार। पंचायत चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब तक कुल मिलाकर 38 जिलों में वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद अब तीसरे चरण का रण सजकर तैयार हो चुका है। पंचायत चुनाव के 4 पदों के लिए 26 अप्रैल को 20 जिलों में वोटिंग होगी, जिसमें 20 जिलों के वोटर्स गांव की सरकार चुनेंगे। तीसरे चरण को लेकर पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस तीसरे चरण में किस रण में सियासत की बिसात बिछ रही है। 26 अप्रैल को तीसरे चरण के लिए होगी वोटिंग। 20 जिलों के वोटर्स चुनेंगे गांव की सरकार। शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत में होगी वोटिंग। कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया में होगी वोटिंग। कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर में होगी वोटिंग। फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी और बाराबंकी में होगी वोटिंग। इसके साथ ही बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया में भी वोटिंग होगी। चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में भी तीसरे चरण में ही वोटिंग होगी। ये वो 20 जिले हैं जहां तीसरे चरण में वोटिंग होगी और इस दौरान पुलिस और प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि अब तक 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं वहां जमकर हंगामा और बवाल हो चुका है। पोलिंग बूथ पर जमकर मारपीट और साथ ही बैलेट बॉक्स की लूट से लेकर बैलेट पेपर फाड़ने की घटना भी सामने आ चुकी है। इन सब के बीच तीसरे चरण की वोटिंग कराना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। तीसरे चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उसमें 4 पदों के लिए वोटिंग होगी। जिला पंचायत के 746 वार्ड के लिए होगी वोटिंग। क्षेत्र पंचायत के 16,801 वार्ड के लिए होगी वोटिंग। 14,379 ग्राम प्रधान पद के लिए वोटिंग होगी। इसके साथ ही 1,80,473 ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए भी वोटिंग होगी। फिलहाल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से करवाएं। तो वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि जमीनी स्तर पर किस तरीके की तैयारी है तीसरे चरण की वोटिंग के लिए। इसके लिए भी हम रुक करेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग खत्म हुई, जिसमें कुल 38 जिलों में वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण में 26 अप्रैल को ये वोटिंग होनी है, जिसको लेकर लगातार तैयारी चल रही है। प्रत्याशी लगातार प्रचार में जुटे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कहां-कहां तीसरे चरण में वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग 20 जिलों में होगी, जिसमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया जैसे जिले शामिल हैं। इसमें 20 जिला पंचायत के लिए 746 वार्ड, 16,801 क्षेत्र पंचायत वार्ड, 14,379 ग्राम प्रधान और 18,473 ग्राम पंचायत वार्ड के सदस्य चुने जाएंगे। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि तीसरे चरण की तैयारी आखिरकार है कैसी। हमारे सहयोगी अनुभव है हमारे साथ। अनुभव, ये बताइए कि तीसरे चरण में क्या जो दूसरे चरण में थोड़ी खामी रह गई थी, जो कमी रह गई थी, जैसी तस्वीरें आई हैं, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी, इस तरीके का नजरिया है कुछ? देखिए, कोशिश तो इसी बात की है कि जो खामियां रह गई या फिर जैसे कोविड गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, प्रोटोकॉल कहीं पर नहीं दिखा, कहीं पर सैनिटाइजर नहीं था, स्कैनिंग नहीं हो रही थी, मास्क के बिना लोग पहुंच जा रहे थे, उन सारी चीजों को दूर किया जाए। लेकिन ये जो थर्ड फेज का इलेक्शन है, देखिए इसमें तकरीबन अगर हम बात करें तो अभी 2 दिन पहले जो आंकड़े जारी किए निर्वाचन आयोग ने, उसके मुताबिक
77,000 से ज्यादा लोग तो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इसमें 6 जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो अलग अलग जिलों में चुन लिए गए हैं। इसके अलावा 55 ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो बिना चुनाव के ही चुनाव जीत गए, क्योंकि वहां कोई था नहीं, वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन हम कहें तो 70,000 से ज्यादा जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, पंच जिन्हें कहते हैं, वो भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। और चंदौली लेकिन एक ऐसा जिला है जहां पर कोई भी ग्राम पंचायत का जो सदस्य है, जो पंच है, वो निर्विरोध नहीं चुना गया। और देवरिया एक ऐसा जिला है जहां पर 7,000 से ज्यादा पंच निर्विरोध चुन लिए गए। तो ये इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। तीसरे फेज का जो इलेक्शन है, आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है उसमें 4 बिंदु थे। एक बिंदु तो ये था कि क्या वहां पर पूरी तैयारी हो गई चुनाव को कराने की। दूसरा, शांतिपूर्वक ढंग से बिना किसी हिंसा के ये चुनाव कराया जाए, ये अधिकारी इंश्योर करें। तीसरा, कोविड गाइडलाइन का जो प्रोटोकॉल है, जो सारा नियम है, उनको फॉलो करते हुए ये पूरा इलेक्शन किया जाए। और चौथा, वहां पर जो तैयारियां हैं चुनाव प्रचार को खत्म करने को लेकर और चुनाव से जुड़ी जो सामग्री है, क्या वो पहुंची है या नहीं पहुंची है। इन्हीं 4 बिंदुओं पर आज जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है मनोज कुमार, उन्होंने ये वीसी की है। अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं कोई हिंसा की खबर आएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहले फेज में भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तब भी यही बात कही थी। दूसरे फेज में भी की थी, तब भी यही बात की थी। लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल अनुभव, ये रस्म अदायगी है और ये भी पूरी हुई। अब कल फिर तस्वीरें, अब अगले चरण में जो तस्वीरें आएंगी वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे ही। उम्मीद यही है कि शांतिपूर्वक इस कोविड काल में आसानी से ये चुनाव हो जाए। अनुभव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोरोना काल में पंचायत चुनाव को लेकर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे में पीलीभीत के डीएम ने मतदान कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए नया नुस्खा तैयार कर लिया। दरअसल पीलीभीत में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर तैयारी रफ्तार से हो रही है। लेकिन कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मतदान कर्मियों को एक चूरन बांटा जा रहा है, जिसे खाकर मतदान कर्मी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। दरअसल फार्मेसी ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में इस चूरन को तैयार किया गया है। अब पीलीभीत में होने वाले चुनाव के दौरान मतदान कर्मी इसे इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। इस चूर्ण को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि एक हद तक कोरोना के असर को बेअसर कर देगा। आपको बताएं कि 26 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होनी है पंचायत चुनाव की। 24,000 से ज्यादा मतदान कर्मी काम करेंगे और उनके लिए क्या ये चूरन काम करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव कार्मिकों को तत्काल वो इसको प्रयोग कर पाए, इस दृष्टिकोण से इसमें तालिशात चूर्ण है, श्रृंग भस्म है, गोदंती भस्म है, कंकण भस्म है और त्रिकट चूर्ण है। इसमें लगभग सभी वही औषधियाँ हैं जो आयुष पाक में होती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ एडिशनल हो गया है, जैसे श्रृंग भस्म है, ये चेस्ट की समस्याओं में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा गोदंती भस्म है, टंकण भस्म है और तालिशादी है, यह भी गले और वक्ष के रोगों में अच्छा कार्य करती है। इसलिए ये अवश्य ही चुनाव कार्मिकों को छोटे मोटे लक्षणों से भी राहत देगी और उनको कोविड-19 के संक्रमण से भी बचाने में मददगार साबित होगी। काश यही कारगर हो जाए। चलिए अब बात कर ले कि पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रत्याशी अलग अलग दांव चल रहे हैं। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर पीलीभीत की है, जहां 26 अप्रैल को चुनाव होना है। ऐसे में प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने के लिए हर एक दांव चल रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए शराब से लेकर मिठाई तक बांटी जा रही है। गजरौला के पास सेम नगर पंडारी में दीनदयाल प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए घर घर मिठाई बांटते हुए पकड़े गए। दीनदयाल के पास से मिठाई के 500 डब्बे मिले हैं। वहीं दूसरी तस्वीर औरैया की है। वोटर्स को लुभाने के लिए शराब की खेप पुलिस ने बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के भाई समेत कुछ लोगों को शराब की पेटियों के साथ गिरफ्तार किया। दुकान पे रखा था जाके। आ जाओ, ठीक हो गया।